हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक कमेंट में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के बारे में। तो बात करने से पहले मैं बताता हूँ कि अभी तक आपने जो गूगल एड्स में सीखा है, स्ट्रक्चर ऑफ कीवर्ड्स और कैंपेन कैसे वो रन करता है, क्वेलिटी एस्कोर, ये सारे कुछ। तो जब भी हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो उसमें कीवर्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको उस हिसाब से कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आप कीवर्ड सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा और आपका गूगल एड सही जो आपका गोल होगा या जो आपका रिजल्ट चाहिए होगा वो नहीं दे पाएगा। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बॉक्स और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक हमने दिया है। तो फेसबुक ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो ताकि आपको अच्छे से अच्छे मैटर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिले और आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड। तो सबसे पहले कि कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो गूगल एड्स में यूज होते हैं। पहला है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, दूसरा है फ्रेज मैच कीवर्ड, तीसरा है वर्ड मैच कीवर्ड, चौथा है वर्ड मैच मॉडिफायर कीवर्ड और पांचवा निगेटिव कीवर्ड। तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड की बात करते हैं। तो हम जितने भी कीवर्ड्स हैं उसका एग्जाम्पल के सहित आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप गूगल एड्स अच्छे से रन कर पाए और आपका इनकम काफी बढ़ जाए। तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होता है? एन एग्जैक्ट मैच इज द मोस्ट स्पेसिफिक ऑफ ऑल टाइप्स। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड होता है वो मोस्ट स्पेसिफिक होता है। जो पांच हमने कीवर्ड बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है। व्हेन दिस इज अप्लाइड योर एड विल only show if the person is searching for your exact keyword। जब भी आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड अप्लाई करेंगे तो जो भी आपका कीवर्ड है कोई भी पर्सन या कस्टमर सेम कीवर्ड सर्च करेगा तभी आपका गूगल इसे शो कर पाएगा। और क्लोज वेरिएशन ऑफ इट, और इसका बहुत ही क्लोज वेरिएशन सच एज मिस स्पेलिंग्स, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा अंतर हो जाए, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, स्टेमिंग, एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन। तो एग्जैक्ट मैच जो होता है थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट मैच की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका हल्का सा स्पेलिंग गलत है तो ठीक है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है तो सही है, स्टेमिंग, एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन है तो सही है। बट एग्जैक्ट मैच का आपको बहुत ही लिमिटेड स्कोप हो जाएगा। अगर if the exact words are used in the search query but in the wrong order, or if the search includes extra word, the ad will not be triggered। ये कहता है कि अगर आपका एग्जैक्ट वर्ड जो आपने सर्च क्वेरी में यूज किया है, जो कस्टमर सर्च क्वेरी में यूज करते हैं और वो रॉन्ग ऑर्डर में हो, सपोज आपने लिख दिया है एग्जैक्ट मैच को मैच एग्जैक्ट, तो ये आपके ऐड को ट्रिगर नहीं होने देगा। अब एग्जैक्ट मैच कीवर्ड की हम बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल देखते हैं, प्लास्टिक सर्जन। तो प्लास्टिक सर्जन में आपको जो कीवर्ड होगा, चूंकि एग्जैक्ट मैच है तो प्लास्टिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन आप देख रहे हैं बहुत ही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए तभी आपका एग्जैक्ट मैच कीवर्ड होगा। अब बात करते हैं फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच क्या होता है? A phrase match is more flexible than an exact match, but still highly targeted। जो फ्रेज मैच होता है एग्जैक्ट मैच से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है बट हाईली ये टारगेटेड होता है। When this type is applied to an ad, जब भी आप अपने गूगल एड में इस टाइप को अप्लाई करोगे, ए पर्सन कैन सर्च फॉर अ फ्रेज दैट इंक्लूड्स योर कीवर्ड और क्लोज वेरिएशन। इसमें भी आपका जो क्वेरी में जब आप फ्रेज मैच कीवर्ड को यूज करोगे तो जो भी पर्सन है जो या कस्टमर है जो आपके उस टर्म को सर्च करेंगे उसका बहुत ही ज्यादा क्लोज वेरिएशन होना चाहिए, जिसका मैं एग्जांपल आगे आने वाले में बताऊंगा। एडिशनल वर्ड्स इन द क्वेरी कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर योर कीवर्ड बट नॉट इन बिटवीन। जो आपका कीवर्ड होना चाहिए
उसमें एडिशनल वर्ड वो प्लेस कर सकता है क्वेरी में, बट वो या तो पहले होगा या बाद में होगा। फ्रेज मैच में बात करते हैं कि एडिशनल वर्ड कोई भी कस्टमर या पर्सन जो सर्च क्वेरी में सर्च करेगा आपके एड्स को, तो एडिशनल वर्ड या तो पहले होगा या बाद में होगा, बट बीच वाला जो होगा उसे एग्जैक्ट मैच के हिसाब से होगा। एग्जैक्ट मैच में क्या था कि सेम कीवर्ड होना चाहिए, बट इसमें आप आगे या पीछे कुछ एडिशनल वर्ड यूज कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल फॉर प्लास्टिक सर्जन, तो इसमें जो अगर कोई सर्च करता है सर्च क्वेरी में प्लास्टिक सर्जन इन सैन डिego और लोकल प्लास्टिक सर्जन्स, तो तब आपका एड ट्रिगर्ड हो जाएगा। तो आई थिंक एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी हम रिकैप कर लेते हैं। एग्जैक्ट मैच में सेम कीवर्ड होना चाहिए, जबकि फ्रेज मैच में कुछ एडिशनल कीवर्ड हो तो चलेगा, बट कंडीशन क्या होती है, वो आगे या पीछे ऐड होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे कीवर्ड की बात। तो तीसरा कीवर्ड है ब्रॉड मैच कीवर्ड। अब ब्रॉड मैच ऑफर्स द मोस्ट रीच विथ द लीस्ट रेलेवेंसी। आपका जो ब्रॉड मैच कीवर्ड होगा ना, वो उसकी रीच बहुत ही ज्यादा होती है और रेलेवेंसी होती है। जो कीवर्ड वी मैच सर्च टर्म दैट आर आइदर अ वेरिएशन ऑफ इट और डीम्ड रेलेवेंट बाय गूगल एड्स। जब भी कोई पर्सन सर्च क्वेरी में इसके रिलेटेड कीवर्ड डालेगा तो आपका एड्स जो है वो ट्रिगर्ड कर जाएगा। ये आपका रेलेवेंसी पे भी डिपेंड करता है कि गूगल एड्स में, ये आपका रेलेवेंसी पे भी डिपेंड करता है कि गूगल एड्स इस वो पार्टिकुलर दिखा सकता है। This means your entire keyword does not even need to be within the search query. This means your entire keyword does not even need to be within the search query. इसका मतलब ये हुआ कि आपका entire keyword जो होता है वो search query में नहीं होना चाहिए. As a result, word match can sometimes waste a Google Ads budget. इसका मतलब ये भी होता है कि आप अगर ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करते हो तो गूगल एड बजट जो है वो आपका खराब हो सकता है, which is why it should be used sparingly and with negative keyword। तो इसलिए हम इसको जो है sparingly और negative keywords के साथ यूज करते हैं। मैच इज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर योर कीवर्ड इफ यू डू नॉट चूज अदरवाइज। वर्ड मैच जो होता है वो डिफॉल्ट सेटिंग होता है अगर आप अपने कीवर्ड को चूज नहीं कर पाते हैं इन दैट सिनेरियो। एग्जाम्पल फॉर प्लास्टिक सर्जरी, जैसे हम प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे थे एग्जाम्पल में, तो कॉस्मेटिक सर्जन, राइनोप्लास्टी, कुछ भी कीवर्ड जो उससे रिलेटेड होगा तो वर्ड मैच उसको कैप्चर करेगा और आपका एड ट्रिगर कर जाएगा। अब अगला है वर्ड मैच मॉडिफायर। A broad match modifier is similar to broad match but more refined। ये ब्रॉड मैच मॉडिफायर जो कीवर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ब्रॉड मैच जैसा, ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड जो होता है वो बिल्कुल मैच मॉडिफायर कीवर्ड जो होता है बिल्कुल ब्रॉड मैच जैसा होता है, बट ज्यादा रिफाइंड होता है। दिस टाइप्स इन्वॉल्व पुटिंग अ प्लस साइन बिफोर ईच टर्म इन योर कीवर्ड that you want to be within a person search query। जब भी हम इसे इंसर्ट करते हैं वर्ड मैच मॉडिफायर कीवर्ड को, तो हमें प्लस साइन लगाना होता है हर कीवर्ड का टर्म जो है उसके आगे। कि आदमी जब वर्ड मैच मॉडिफायर कीवर्ड की बात करते हैं तो हर कीवर्ड के आगे हमें प्लस साइन लगाना पड़ता है, जो कि किसी भी पर्सन के सर्च क्वेरी में आ सकता है। अब बात करें एज अ रिजल्ट the ad will only be shown if the positive keyword is included within the search। तो जब भी आपके पॉजिटिव कीवर्ड जो होगा इंक्लूडेड होगा सर्च में, आपका एड ट्रिगर्ड हो जाएगा। सपोज हम बात करते हैं एग्जांपल फॉर प्लस प्लास्टिक प्लस सर्जन, तो अगर कोई क्लाइंट ऐसे भी ढूंढता है या पर्सन ऐसे भी ढूंढता है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन या टॉप सर्जन इन प्लास्टिक सर्जरी, तब आपका एड ट्रिगर्ड हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निगेटिव कीवर्ड्स। तो निगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? तब ये आपने सोचा होगा कि आपका एड आप रन करवाने की बात कर रहे हैं, बट निगेटिव कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव कीवर्ड्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ कीवर्ड दैट प्रिवेंट्स योर एड फ्रॉम बीइंग ट्रिगर्ड बाय अ सर्टेन वर्ड और फ्रेज। एक सर्टेन टाइप्स का कीवर्ड होता है
जो आपको लगाना पड़ता है कि जब भी हम कोई इंक्वायरी या सर्च क्वेरी उस वर्ड से रिलेटेड हो तो आपका एड ट्रिगर्ड ना हो। Your ads aren't shown to anyone who is searching for that phrase. सपोज वो जो आपने वर्ड में मॉडिफायर या आपने कीवर्ड्स की बात की थी, तो फ्रेज मॉडिफायर, तो उसमें क्या होता है कि सेम कीवर्ड तो एड्स aren't shown to anyone who is searching for that phrase. सपोज जब भी हमने बात किया था 4 कीवर्ड्स के बारे में, तो वो कीवर्ड्स क्या होगा कि जब भी आपका ट्रिगर्ड होगा आपके ऐड दिखाने के लिए, बट हो सकता है कि कोई ये डाल दे कि हाँ हमें इस तरह का चाहिए, तो आपका ऐड, बट अगर आप वो निगेटिव कीवर्ड्स अगर डाल देते हैं तो फिर आपका ऐड ट्रिगर्ड नहीं होता, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल when you add free as a negative keyword to your campaign or ad group, you tell Google ad not to show your ad for any search containing the term free. सपोज आपने फ्री को एज ए निगेटिव कीवर्ड डाल तो गूगल जो है आपके ऐड को जब भी टर्म फ्री होगा तो आपके ऐड को ट्रिगर्ड नहीं होने देगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, कभी आपने ये सोचा है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि सपोज आप कोई बिजनेस चला रहे हो, तो लोग देखते हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा हूँ या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा है, तो वो तो फ्री का कोर्स करवा नहीं रहा है। और अगर फ्री पे आपका एड टिकट हो तो कस्टमर के सामने गलत इंप्रेशन जाएगा, तो इसे निगेटिव कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब वो फ्री डालेगा तो आपका एड टिकट नहीं होगा, तो आपका निगेटिव इम्पैक्ट से बच जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे ब्रॉड मैच की बात कर रहा था, तो ब्रॉड मैच में क्या होगा, इसमें सिंबल कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। और जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ब्राउन बूट्स हम डालते हैं, तो इसमें कीवर्ड्स कैसे की होगा, ऑर्डर ब्राउन विंटेज लेदर चिल्ड्रंस बूट, तो ये इस केस में भी आपका एड ट्रिगर्ड कर जाएगा क्योंकि ये ब्रॉड मैच आपने डाला है, और ब्रॉड मैच में आपने ब्राउन बूट्स डाला हुआ है, तो यहाँ पे ब्राउन और बीच में भी आपको कुछ कीवर्ड ऐड हुए, बट आपका ऐड ट्रिगर्ड हो जाएगा। अब ब्रॉड मैच मॉडिफायर की बात करते हैं, तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर में जो कीवर्ड्स होगा उसके आगे हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अब उससे आगे बात करते हैं, जैसे हमने प्लस ब्राउन प्लस ब्लू बूट्स का ये डाला, अब उसमें क्या होगा कि कोई अगर ये कहते हैं ब्राउन बूट्स या ब्राउन वर्क बूट्स, तब भी आपका एड ट्रिगर्ड होगा। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बट इसे समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे समझे बिना आप गूगल एड्स रन नहीं कर सकते। अगला है फ्रेज मैच कीवर्ड, उसके आगे हमें सेमी कॉलन लगाना होता है। जैसे जैसे हम ब्राउन बूट्स के आगे हमने सेमी कॉलन लगा दिया, तो फ्रेज मैच की बात है, तो अब कोई कस्टमर या सर पर्सन है जो सर्च क्वेरी में डाल रहा है न्यू ब्राउन बूट्स या ब्राउन बूट्स सेल, तो आपका एड ट्रिगर्ड हो जाएगा। अब एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होता है, इसमें सिंबल जैसा आपने कीवर्ड के आगे पीछे देखा उस तरह से लगाना पड़ता है। अब ब्राउन बूट्स आपने डाला तो वो ब्राउन बूट्स या ब्राउन बूट ये होगा, तभी जाके ऐड होगा आपका। अगला निगेटिव कीवर्ड, अब निगेटिव में आपने डाल दिया, माइनस का सिंबल लगाना होता है, तो माइनस ब्राउन, तो अगर ब्राउन बूट्स कोई भी डालता है तो आपका एड ट्रिगर नहीं होगा। तो ये सारे थे। आगे आने वाले वीक में हम गूगल एड्स कैसे बनाते हैं, तो ये सब बताने वाला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, और लास्ट में मैं यही कहूँगा, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स वंस अगेन एंड बाय बाय टिल दैट टाइम, टिल नेक्स्ट वीडियो।